कभी कभी लेग में हल्का सा डल पेन स्टार्ट होता है, बिल्कुल सिंपल क्रैम्प जैसा, जैसे दिन भर बैठने के बाद होता है। मुझे भी लगा कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी वेन्स के अंदर एक साइलेंट किलर डेवलप हो रहा है और कुछ ही घंटों में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन सकती है। आपके लेग में अचानक से आने वाला अजीब सा पेन हो सकता है उतना सिंपल ना हो जितना आप सोच रहे हो। आज बात करते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी के बारे में। मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि डीवीटी होता क्या है, कैसे ये क्वाइटली डेंजरस बन सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट आप इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। डीवीटी होता क्या है? सोचो आपकी वेन्स एक रिवर सिस्टम की तरह होती है जो ब्लड को वापस हार्ट तक लेके जाती है। सरफेस पे छोटी वेन्स होती हैं और मसल्स के अंदर डीप वेन्स होती हैं जो मेन हाईवे की तरह काम करती है। डीवीटी बेसिकली एक ब्लड क्लॉट होता है जो इन डीप वेन्स में फॉर्म हो जाता है, यूजुअली लेग्स या पेल्विस में। ये क्लॉट ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता है जिससे पेन, स्वेलिंग और रेडनेस हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे डेंजरस बात ये है कि ऑलमोस्ट आधे लोगों में कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, मतलब प्रॉब्लम क्वाइटली ग्रो करती रहती है। रिस्क ज़्यादा होता है अगर आप 60 से ऊपर हो, ओवरवेट हो, स्मोकिंग करते हो या लॉन्ग टाइम तक मूवमेंट नहीं होता, जैसे सर्जरी के बाद या लॉन्ग फ्लाइट्स के ड्यूरिंग। ये साइलेंट किलर क्यों है? एक्चुअल डेंजर सिर्फ क्लॉट का नहीं है, बल्कि उसके ट्रैवल करने का है। अगर क्लॉट का एक पीस ब्रेक हो जाता है तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लंग्स तक जा सकता है। इससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है जिसमें लंग्स में ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है और ये सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग होती है। कई बार डीवीटी का कोई साइन नहीं मिलता और पहला सिम्टम डायरेक्टली सडन ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन या कोलैप्स हो सकता है। इसी वजह से इसे साइलेंट किलर बोला जाता है। कौन से साइंस इग्नोर नहीं करने चाहिए? अगर आप थोड़ा अवेयर हो तो आप इसे अर्ली स्टेज में कैच कर सकते हो। सिम्टम्स यूजुअली एक ही लेग में आते हैं। अचानक से काफ या थाई में स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है जो नॉर्मल क्रैम्प जैसा लगता है लेकिन जाता नहीं है, स्किन वार्म फील हो सकती है या कलर रेड या थोड़ा डार्क हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक बैठने के बाद उठे हो और एक लेग हेवी और एक ही फील हो रहा है तो इसे इग्नोर मत करो। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि काफ़ी केसेस में पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पहला सिम्टम सडन डेथ भी हो सकता है, इसलिए अर्ली साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो? गुड न्यूज़ ये है कि डीवीटी लार्जली प्रिवेंटेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लड फ्लो को एक्टिवेट रखना। अगर आप लॉन्ग टाइम ट्रैवल कर रहे हो या डेस्क जॉब है तो हर 1 या 2 घंटे में उठकर वॉक करो। अगर उठ नहीं सकते तो सीट पर ही छोटी एक्सरसाइज करो, जैसे फीट फ्लेक्स करना, एंकल्स रोल करना या हील टो मूवमेंट। पानी ज्यादा पीना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिहाइड्रेशन से ब्लड थोड़ा थिक हो जाता है। लूज और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनो ताकि सर्कुलेशन पे प्रेशर ना आए। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हो तो डॉक्टर आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स या ब्लड थिनर सजेस्ट कर सकते हैं। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट: अगर आपको डाउट भी लगता है कि डीवीटी हो सकता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड हो जाता है जो एक सिंपल और पेनलेस टेस्ट है और वेन्स में ब्लड फ्लो क्लियरली दिख जाता है। ट्रीटमेंट में यूजुअली ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं जिसे एंटीकोएगुलेंट्स भी बोलते हैं। ये मेडिकेशंस क्लॉट को बड़ा होने से रोकती हैं और नए क्लॉट्स बनने का प्रिवेंट करती है। ज़्यादातर केसेस में ट्रीटमेंट कुछ महीनों तक चलता है और सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है। डीवीटी एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन अगर आप अवेयर हो तो इससे प्रिवेंट भी किया जा सकता है और ट्रीट भी। अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत करो। अगर लेग में सडन स्वेलिंग, पेन या डिस्कलरेशन दिखे तो वेट मत करो, इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लो। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए नहीं, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो क्योंकि अवेयरनेस किसी की भी लाइफ बचा सकती है। आपने कभी लॉन्ग ट्रैवल के बाद लेग पेन फील किया हो जो अनयूजुअल लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।